बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूँ सर अहमद हसन और हम जो है वो 9th फिज़िक्स क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 4 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है इक्विलिब्रियम। कल हमने जो है वो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी थी और जो है वो हमने जो है वो उसकी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो भी उसको हमने स्टडी किया था। हमने देखा था कि दो अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो अगर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हों अपोजिट साइड पे, ये F1 और F2, अगर दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम हैं, दोनों फोर्सेस सेम हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। और जो है वो ये उसी सूरत में है जब दोनों फोर्सेस जो हैं F1 और F2 जो है वो सेम हो। इस हालत में जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करता है। ठीक है, उसमें जो है वो फोर्सेस जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ज़रूर होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन ऐसी है, इसमें ऑब्जेक्ट बाज़ों का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर कोई एक फोर्स भी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो उधर मूव करेगा। इक्विलिब्रियम की हालत सिर्फ उसी वक्त होगी जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम हो। F1 इक्वल जो है वो F2 होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन एक और कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है कि हम जो है वो देखते हैं कि एक यहाँ पे एक फोर्स जो है वो F1 इधर अप्लाई हो रही है और F2 एक फोर्स है बिल्कुल इसी तरह। यानी यहाँ पे भी जो है वो F1 F2 यानी ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है। अब जो है ये अगर हम उस हिसाब से देखें पहली कंडीशन के हिसाब से, तो ये यहाँ पे बिल्कुल वही है कि F1 जो है वो F2 के इक्वल है। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो तो सेटिस्फाई है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम उस हिसाब से कहें, अगर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा ये है कि ये इक्विलिब्रियम के हालत में नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो पहली कंडीशन की जो सूरत हाल है वो फुलफिल नहीं होती। हम जो है इसके लिए जो है वो हमें सेकंड कंडीशन जो है वो एक चाहिए। वो क्या है कि आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट को, इस फिगर को अगर गौर से देखें, ये कार्डबोर्ड है जो कि दीवार के साथ फिक्स है और हम जो है वो यहाँ पे ये कील, ये पिवट पॉइंट है O, इस पिवट पॉइंट पे ये जो है वो रोटेट कर रहा है। अब अगर हम इधर ये फोर्स अप्लाई करेंगे और ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करेगा। इसकी जो रोटेशन होगी वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि हम देखते हैं कि अगर मूवमेंट जो है वो लीनियर मूवमेंट है तो उसमें जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन में जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो उसकी जो है वो टार्क को जो है स्टडी करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि जो हमें मालूम है, हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क जो है अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसका मतलब है कि हम अब यहाँ पे जो है वो स्टडी करेंगे जो है वो टार्क को। यानी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब इसकी रोटेशन जो है, जब रोटेशन में होगा तो हम उसमें फिर फोर्सेस को लीनियर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के हिसाब से नहीं देखेंगे, अब उसको टार्क के हिसाब से देखेंगे।
यानी इसका मतलब है कि अब हमने जो है वो टार्क को स्टडी करना है। अगर तो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब है कि सम ऑफ टार्क जो है वो इक्वल होगा ज़ीरो के, तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। यानी हमें जो है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है रोटेट में, सर्कल में, तो फिर जो है वो हम देखेंगे कि उसके जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो अगर जो हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि उसका नेट टार्क जो है या टोटल टार्क या सम ऑफ टार्क जो है वो सेम होगा। अब जो है वो अगर दोनों टार्क में यानी ये कल हमने एक वो जो है वो उसमें उस दिन देखा था टार्क वाले में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ये इस तरह जो है वो मूव करेगा तो इसका मतलब है कि ये जो है वो क्लॉकवाइज है, अगर इस तरह जो है ये मूव करेगा तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों टार्क सेम होंगे, इनका जो नेट सम ऑफ टार्क होगा वो अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि ये जो बार है उस पिवट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है ये जो है वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम की हालत में। लेकिन अगर जो है वो इनमें से कोई भी टार्क की अगर इसकी क्वांटिटी या इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि ये उसी तरफ रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। और लेकिन अगर बी का जो है टार्क, अगर यहाँ पे टार्क ज्यादा है तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, ये फिर ये सिरा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और इसका मतलब है कि पॉइंट बी पे टार्क की मैग्नीट्यूड जो है वो पॉइंट ए के मुकाबले में जो है वो ज्यादा है। बैलेंस उसी वक्त होगा जब ये वाला टार्क और ये वाला टार्क जो है वो इक्वल होगा। दोनों टार्क एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे, यानी कहने का मकसद ये है कि जो सम ऑफ टार्क है वो इक्वल होगा ज़ीरो के। अगर किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर उसका सम जो है, उसके टार्क का सम जो है वो इक्वल होगा ज़ीरो के, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने के बावजूद भी, रोटेट करने के बावजूद भी वो जो है वो बैलेंस में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। हमने कल जो है वो फर्स्ट कंडीशन भी देखी थी इक्विलिब्रियम की, और जो सेकंड कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम वो भी हमने आज स्टडी की। उसमें जो है वो नेट फोर्स जो थी, टोटल फोर्स जो है वो इक्वल थी ज़ीरो के, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उन सब का सम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है अगर उसकी टोटल फोर्स जो है वो इक्वल है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है तो फिर हम उस पर जो फोर्सेस अप्लाई होंगी उनकी मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, हम उसका जो है वो टार्क देखेंगे कि सम ऑफ टार्क जो है वो क्या है। अगर सम ऑफ टार्क जो है वो दोनों का इक्वल है, यानी ज़ीरो है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये आपने इसको जो है वो पेज नंबर 98 खोलें, वहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। उसके साथ यहाँ पे फिगर दी हुई है, फिगर है 4.30। इसमें जो है वो दो फिगर हैं, एक ए है और एक बी है। आपने ये दोनों फिगर, ये फिगर भी बनी हुई है और ये फिगर जो है ये भी बनी हुई है, ये दोनों फिगर आपने ड्रा करनी है। और इसके बाद जो है वो आपने ये यहाँ से फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ से स्टार्ट होके अगले पेज पे, पेज 99 पे, जहाँ पे ये नेट टार्क जो है वो इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, यहाँ तक आपने इसको जो है पूरा याद कर लेना है और इसके बाद जो है वो आपने इसको लिख लेना है। लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो है वो ये जो है वो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो इक्विलिब्रियम के लिए हमने इसको स्टडी कर लिया है।
कल इंशाल्लाह जो है वो इसको जो है वो आपने जो है वो इसको याद करके लिख लेना है। कल इंशाल्लाह स्टेट ऑफ जो है वो इक्विलिब्रियम वो हम उनको स्टडी करेंगे। चैप्टर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो है वो ज़्यादातर जो चैप्टर आपने याद कर लिया होगा। कुछ पॉइंट हैं आप साथ साथ चलते जो है वो याद करते जाएं और उसके बाद उसको लिखते जाएं, तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं ये कोई नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि इस चैप्टर में जिसमें जो मिस हो गई हो। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, फोर्सेस के बारे में पढ़ा और इक्विलिब्रियम की आज कंडीशन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में जो है वो सम ऑफ फोर्सेस जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। इसके बाद जो है दूसरी कंडीशन में जो है वो सम ऑफ टार्क जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। पहली जो होती है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, ठीक है। फोर्सेस जो उस पर अप्लाई होती हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, लेकिन जो है सेकंड कंडीशन में जो है वो ऑब्जेक्ट लीनियर मूवमेंट पे जो है वो मूव नहीं करता, उसकी लीनियर मोशन नहीं होती बल्कि वो रोटेशन में होता है। और जब भी हमें मालूम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो, सर्कल में मूव कर रहा हो, तो फिर जो है वो उस पर जो कंडीशन अप्लाई होगी वो फिर टार्क उसमें इन्वॉल्व होगा। और अगर जो है वो सम ऑफ टार्क यानी टोटल टार्क जो है जो उस पर अप्लाई हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर वो ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में। इंशाल्लाह कल जो है वो हम स्टेट ऑफ कंडीशन जो है वो पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।